वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस जेएसए 2025 टीयर टू सिलेबस के ऊपर, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और हर कोई यहाँ पर ये सोच रहा है कि टीयर टू के अंदर हमें यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करनी है। उनको एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर इसका जो सिलेबस है उसकी हमें तैयारी यहाँ पर किस तरीके से शुरुआत करनी है उसकी। तो आज हम उसी को यहाँ पर समझने वाले हैं, उसी को डिकोड करने वाले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि यहाँ पर टियर 2 सैंपल पेपर जो है आपका, वो आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि देखो जिनका भी यहाँ पर टियर 1 अच्छा गया, उनको पता है उनका टियर 1 निकल जाएगा। उनके लिए यहाँ पर टाइम ज़ाया करना एक अच्छा सौदा नहीं होगा, ठीक है? तो उनके लिए यही सही है कि वो लोग यहाँ पर टियर 2 की प्रिपरेशन यहाँ पर शुरुआत कर दें उसकी। और यहाँ पर देखो क्लैरिफ़िकेशन वहाँ पर कितने टाइम के बाद आता है कि एग्ज़ैक्टली वो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज आपको बताएँ कि ऑब्जेक्टिव में इतने आएँगे और सब्जेक्टिव में ये सब्जेक्ट्स आएँगे, तो वो यहाँ पर शायद वो लोग नहीं करने वाले हैं। और अभी तक यहाँ पर उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है। तो हमें यहाँ पर अपनी तरफ से क्या चीज़ें समझते हुए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, उसको आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और अच्छी तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर आपको टियर 2 की तैयारी यहाँ पर किस तरीके से करनी है। और हर चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप हमसे पूछ सकते हो। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और हम यहाँ पर सैंपल पेपर को भी देखने वाले हैं कि आपको तैयारी यहाँ पर किस तरीके से करनी है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आगे चल के हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है और उसको किस तरीके से आपको रखना है और सैंपल पेपर आप कहाँ से दे सकते हो, तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ उससे पहले, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये भी डाउट है कि यहाँ पर पूरा एक एग्ज़ामिनेशन स्कीम वो है क्या? तो उसको सबसे पहले समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देयर विल बी 2 टियर एग्ज़ामिनेशन, है ना? 2 टियर होंगे, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर होगी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन टियर 2। मतलब आपकी यहाँ पर जो मेरिट बनेगी, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो टियर 2 के बेसिस पर होगा। ये वाली बात आपको समझनी है, ठीक है? आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो टियर 1 के बेसिस पे नहीं होगा, वो सिर्फ़ टियर 2 के बेसिस पर होगा, ये वाली बात आपकी लिखी हुई है। ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको स्किल टेस्ट जो होगा वो आपको आगे चल के पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कंडीशन होगी। और ये किन-किन एग्ज़ाम के लिए वे एप्लीकेबल है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। पहले पर लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेनोग्राफर, ग्रेड 1 एंड 2, और दूसरे में लिखा हुआ है यहाँ पर जेएसए, जो कि केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर डैश क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर डैश इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ नहीं है एनवीएस के अंदर, ठीक है? तो वो एक रीज़न है, नहीं तो स्टेनो और जेएसए की यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं, भले ही वो देखो जेएनवी हो या एचक्यूआरओ हो, दोनों का यहाँ पर सेम ही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको दोनों के अंदर आपको टियर 1, टियर 2 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर स्किल टेस्ट। तो आपको टियर 2 यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका टियर 1 निकल जाता है, तो आपकी जो मेरिट बनेगी, वो सिर्फ टियर 2 पे बनेगी। इसी के मार्क्स ही जुड़ेंगे सिर्फ। और आपको उसके बाद बस स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा, मतलब उसे क्वालीफाई करना पड़ेगा। है ना? इसके जो मार्क्स वार्क्स होंगे वो कुछ अलॉट नहीं होते हैं, टाइपिंग वाइपिंग के या स्टेनोग्राफर के अंदर शॉर्ट हैंड के, इसके कोई मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, लेकिन आपको इसको पास करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि केवीएस, एनवीएस, जेएसई 2025 और भी यहाँ पर जो पोस्ट हैं जिनके अंदर टियर 2 आपको देखने को मिलेगा, वो देखो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसका सबसे पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। तो देखो टियर 2 जो है, वो एक तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है, फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पेन, पेपर एंड ओएमआर बेस्ड, मतलब आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन ही होने वाला है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। ओएमआर बेस्ड है, मतलब ऑफलाइन होगा। अब ओएमआर जो बेस्ड पेपर है, सीधी-सी बात होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ओएमआर बेस्ड वाला पेपर, ठीक है? ये वाला ऑब्जेक्टिव पेपर। और उसके बाद अगर हम बात करें, एज़ पर डिटेल्स मेंशन्ड बिलो, द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे मिलेंगे आपको पूरा पेपर ख़त्म करने में, ठीक है? ये जो पूरा पेपर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा पेपर ख़त्म करने में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है? और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक सेक्शन के अंदर आप इतना ही टाइम दो, आप कितना भी दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि इस सेक्शन को इतने टाइम में ख़त्म करना है या इसको इतने टाइम में ख़त्म करना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो, डिटेल्ड सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। अब इसके हेडिंग के अंदर हम डिटेल के अंदर सिलेबस भी यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, उसकी भी फिक्र मत करो। लेकिन आप यहाँ पर सबसे पहले स्कीम देखो। ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे जो कि ओवरऑल होंगे 60 सवाल आपको शुरू के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना? जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, जिनके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से आपको एक ऑप्शन के ऊपर ऐसे यूँ करना पड़ेगा, ऐसे 4 खाने दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक खाना भरना पड़ेगा, जैसे मैंने ये वाला खाना भर दिया। तो इस तरीके से आपको जो ओएमआर बेस्ड पेपर होगा वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? वो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि होंगे 60 सवाल।
ठीक है? और ये 60 सवाल जो हैं ये यहाँ पर कैरी करेंगे 1 मार्क, हर एक सवाल 1 मार्क कैरी करेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 60 मार्क्स। ठीक है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ओवरऑल मार्क्स कितने होंगे इनके, ओवरऑल मार्क्स होंगे 60 सवालों के 60 मार्क्स, मतलब एक सवाल 1 मार्क कैरी करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की, तो देखो डिस्क्रिप्टिव के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 सवाल आएंगे इसके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके 10। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव के। और जो एक सवाल होगा वो 4 मार्क्स कैरी करेगा, इस वजह से यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है वो यहाँ पर 40 नंबर का हो जाएगा। ठीक है? मतलब एक सवाल अगर 4 मार्क कैरी करेगा तो 10 सवाल यहाँ पर 40 मार्क्स कैरी करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 70 सवाल आएंगे जो कि कैरी करेंगे यहाँ पर 100 मार्क्स। है ना? ये जो आप देख रहे हो, ये 70 सवाल है और 100 मार्क्स कैरी करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसका तो देखो एक सवाल 1 ही मार्क कैरी करेगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके अंदर एक सवाल 4 मार्क कैरी करेगा। है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर सेट होगा। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज़ करके भी समझ सकते हो, जिनको इसके अंदर प्रॉब्लम आए समझने के अंदर। अब इसके बाद आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितने की है। तो यहाँ पर टियर 2 के अंदर केवीएस, एनवीएस, जेएसए या 2025 और यहाँ पर जो भी दूसरी पोस्ट है इसके अंदर टियर 2 होने वाला है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है? मतलब 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपने कोई सवाल गलत किया तो। तो ये वाली बात भी है और ये यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के अंदर ही कटेंगे। ये आप यहाँ पर देख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के अंदर ही कटेंगे। मतलब यहाँ पर जो 60 सवाल आने वाले हैं उसके अंदर अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसके आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चलना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिटेल के अंदर यहाँ पर थोड़ा सिलेबस, और इस सिलेबस को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि आपको सैम्पल पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है? एक सैम्पल पेपर हमने बनाया है आप लोगों के लिए, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी डिटेल्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिलेबस समझने के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो सिलेबस है आपके सामने टियर 2 का, डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर देखो यहाँ पर क्या आया है, इंडियन हिस्ट्री आ गया, इंडियन ज्योग्राफी आ गया। ठीक है? फिर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आ गया। तो जनरली पूरी जीके ही आप देख रहे हो जो जनरली पूछी जाती है। इंडियन पॉलिटी आ गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड अवार्ड्स, है ना? फिर आ गया यहाँ पर स्पोर्ट्स, फिर आ गया करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। अब यहाँ पर ध्यान दो, इन्होंने यहाँ पर साइंस नहीं लिखा है। इन्होंने यहाँ पर जनरली साइंस नहीं लिखा है, हिस्ट्री लिख दिया। ठीक है? ज्योग्राफी लिख दिया, इकोनॉमी लिख दिया, पॉलिटी लिख दिया। ठीक है? पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर साइंटिफिक रिसर्च लिखी है। ठीक है? साइंटिफिक रिसर्च लिखी है। तो वो एक तरीके से हो सकता है कि वो लोग थोड़ा सा साइंस की तरफ जाएं, लेकिन पूरी तरीके से वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है? साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे करंट अफेयर्स में भी आ सकती है ना? जनरली दूसरे भी आ सकते हैं, है ना? मानता हूँ कि साइंस के अंदर भी वो कुछ कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग, है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अगर देखो सिलेबस को ध्यान से तो इस तरीके से लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अवार्ड्स को अलग से मेंशन किया, तो अवार्ड्स आएंगे। स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ से देखो सवाल आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पर भी मानकर चलो आपको कुछ साल के स्पोर्ट्स यहाँ पर पूरे अच्छे से तैयार करके जाने हैं, आपको अवार्ड्स अच्छे से तैयार करके जाने हैं, है ना? जो करंट जो भी यहाँ पर न्यूज़ है करंट इंडिया और वर्ल्ड के ऊपर, वो भी आपको तैयार करके जानी है। ठीक है? 1-2 साल की, ये मानकर चलो अगर आप पूरी तरीके से सेफ रहना चाहते हो तो, है ना? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग, तो देखो रीजनिंग आप लोगों की अच्छी ही होती है ना? अगर आपने टियर 1 के अंदर अच्छा स्कोर किया है तो जाहिर सी बात है आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। और रीजनिंग यहाँ पर लगभग हर एग्जाम के अंदर आती है, तो रीजनिंग के अंदर आपको इतना डरने की बात नहीं है। रीजनिंग की आपको तैयारी करनी है जैसे आप किसी भी एक एग्जाम की करते हो। अब देखो जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, रीजनिंग देखो लगभग मैं ये मानता हूँ कि सबको आती है, बस आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, और टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको ईजी होगा। ठीक है? या प्रैक्टिस करोगे तो ईजी होगा। बाकी रीजनिंग के अंदर इतनी घबराने की बात नहीं है। अब नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो यहाँ पर थोड़ा-सा आपके लिए एक चीज़ बन जाती है। जैसे कि जनरल नॉलेज है ये यहाँ पर स्टार मार्क कर दो, वैसे ही यहाँ पर जो कंप्यूटर लिटरेसी है इसको भी स्टार मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के दोनों हैं, ये दोनों के दोनों गेम चेंजिंग होंगे आपके। ठीक है? ये गेम चेंजिंग होंगे टियर 2 के अंदर, क्योंकि जो कंप्यूटर अगर इतना ज़्यादा यहाँ पर कोर्स लिख रखा है तो इसका वेटेज भी ज़्यादा ही होगा। है ना? वैसे अभी जनरली हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सैंपल पेपर बनाया है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम एंड रोम। ठीक है? तो रैम और रोम ये बहुत ही कॉमन से आ गए, ये जनरली आप हर बार ही पढ़ते हो। फाइल सिस्टम आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए, इनपुट डिवाइसेस लिखा है तो आउटपुट भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है? और यहाँ पर देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप
बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, हार्डवेयर जैसे बाहर के कंपोनेंट हो गए, सॉफ्टवेयर अंदर के एप्लीकेशंस हो गई, है ना? वैसे ही यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर आएँगे जो जनरली पूछा जाता है। एमएस ऑफ़िस हमेशा जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉमन हो गई एमएस ऑफ़िस के अंदर। फिर हो गया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट। अब देखो यहाँ से चीज़ें थोड़ी बदलना चालू हो गई। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट, ये यहाँ पर थोड़ा-सा यूनिक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये आ गया डिजिटल सिग्नेचर, ये भी यहाँ पर थोड़ा यूनिक हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई-गवर्नेंस। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो सिलेबस, ये ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे देखो मोबाइल स्मार्टफ़ोन्स इन्फॉर्मेशन कायोस्क, ठीक है? अब ये जो है, ये जो 4 चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करी हैं, ये थोड़े आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप जनरली पढ़ते रहते हो, है ना? लेकिन ये जो चीज़ें होंगी, ये थोड़ी आप लोगों के लिए नई हो जाएँगी और आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप थोड़ा-सा लोगों के कंपैरिज़न में एज पा पाओगे, ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना जो मैंने अंडरलाइन करी है, और ये यहाँ पर थोड़ा-सा कंप्यूटर के अंदर आपको एज दिलाने में मदद करेंगी क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली ये सिलेबस मेंशन किया है, तो ये सिलेबस आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको इसी तरीके से ही यहाँ पर बढ़कर तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपके सामने यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, जेएसए 2025 का टियर 2 का पेपर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट या एक तरीके से सैंपल पेपर कह लो। तो आप यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो यहाँ पर जो ये पेपर है इसके अंदर ओवरऑल टाइम आपके पास अवेलेबल होगा 2.5 घंटे। तो जब आप इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व करोगे तो आपको टाइमर लगाकर सॉल्व करना है कि 2.5 घंटे के अंदर आपको इसको पूरा फिनिश करना है। और इसके अंदर ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये हो जाएँगे आपके पार्ट ए के अंदर, और ये 60 सवाल होंगे जो कि 60 मार्क्स कैरी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 60 मार्क्स हैं, ये यहाँ पर असल में 60 सवाल होंगे जो 1 सवाल 1 मार्क कैरी करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर सेक्शन 1 जो कि होगा जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज के अंदर आपके सामने है कि इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 सवाल आप लोगों के लिए रखे हैं, है ना? हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर वो थोड़ा-सा ये जो इनका सेक्शन होगा जनरल नॉलेज का, लॉजिकल रीज़निंग का और कंप्यूटर का, उसको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करेंगे, ठीक है? हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो तैयारी करनी है बिना किसी गाइडलाइंस के दिए हुए, तो आपको यहाँ पे शुरुआत तो करनी पड़ेगी अनटिल वो यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफ़ाई करें। हो सकता है रिज़ल्ट के बाद भी यहाँ पर ये लोग पूरा इसको स्पेसिफ़ाई ना करें। तो इस वज़ह से ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको तो आपकी तैयारी करनी है और शुरुआत कर देनी है क्योंकि आपके पास सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है? पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है, अगर आपका पेपर अच्छा गया, आपको पता है टियर 1 निकल जाएगा, तो आपको तैयारी शुरू करनी है टियर 2 की। अब इसके अंदर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर सवाल 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गए, तो ऐसे करते-करते यहाँ पर ओवरऑल 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज के। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद लॉजिकल रीज़निंग की, तो लॉजिकल रीज़निंग के अंदर आपके सामने यहाँ पर 20 सवाल इसके भी देखने को मिलेंगे आपको। ये है सेक्शन 2 आपका लॉजिकल रीज़निंग का, और इसके अंदर यहाँ पर जब आप 20 सवाल देख लोगे, तो 20 सवालों को सॉल्व करना है। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर सेक्शन 3 जो कि होगा यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी का। इसके भी आपके यहाँ पर 20 सवाल होंगे। इसका हमने यहाँ पर जो लेवल रखा है वो थोड़ा आसान रखा है। जैसे आप यहाँ पर इसको कर लोगे, आप बताना कि आपको यहाँ पर अगला पेपर जो चाहिए वो यहाँ पर मॉडरेट लेवल का चाहिए या थोड़ा-सा टफ लेवल का चाहिए। तो आप हमें यहाँ पर बता सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा पार्ट बी जो होगा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। तो जो पार्ट बी है आपका, उसके अंदर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और ये 10 सवाल यहाँ पर ओवरऑल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 1 सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो यहाँ पर 10 सवाल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यहाँ पर जो वेटेज होगा वो होगा 4 मार्क्स का। वैसे ही आप यहाँ पर देखो ये दूसरे वाले का भी होगा यहाँ पर 4 मार्क्स का वेटेज। तो इस तरीके से ये सब चलेगा, और आपको यहाँ पर ये जो है इनके यहाँ पर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे लगभग यहाँ पर कितने शब्दों के अंदर, लगभग यहाँ पर 50 से 80 वर्ड्स के अंदर आपको इनके यहाँ पर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल देखो 4 मार्क्स कैरी करता है, तो लगभग इतने शब्द अगर आप लिखोगे तो आप थोड़ा सेफ रहोगे, है ना? तो इतनों की ही आप प्रैक्टिस करना जब आप यहाँ पर लिखना शुरू करो। और ये वाला यहाँ पर जो पेपर है, ये आप किस तरीके से अवेल कर सकते हो? ये आप अवेल कर सकते हो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से जॉइन करके, है ना? हमने यहाँ पर ये वाला पेपर आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, थोड़ा ईज़ी रखा है लेवल शुरुआत के लिए, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर थोड़ा-सा मॉडरेट रखेंगे।
और आप बता देना कि आपको यहाँ पर आगे के पेपर्स यहाँ पर किस तरीके से चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही यहाँ पर और बनाएँ तो बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इसको टेलीग्राम के साथ जॉइन करके ले सकते हो, और टेलीग्राम का यहाँ पर जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पर जाकर आप जॉइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ पर आपको ये वाला यहाँ पर जो पेपर होगा केवीएस एनवीएस जेएसए टीयर 2 का सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप पूरा 2.5 घंटे के अंदर टाइमर लगाकर ही यहाँ पर शुरुआत करो, और 2.5 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर ख़त्म करना है ना? इस तरीके से यहाँ पर आपको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम की ऐप खोलते हो, वहाँ पर भी अगर आप सर्च करोगे लर्निंग एरा, तो वहाँ पर भी आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा, है ना? और जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करोगे लर्निंग एरा, तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर ये वाला जो पेपर है वो। बाकी इसके बाद देखो आपकी यहाँ पर होगी टाइपिंग, और टाइपिंग के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और टाइपिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ करने के अंदर, स्पीड इंक्रीज़ करने के अंदर टाइम लगता है, कुछ महीने यहाँ पर लगते हैं। अच्छे तरीके से अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर स्पेशली केवीएस एनवीएस का ही यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर आपके लिए यहाँ पर टाइम मोड, वर्ड मोड जैसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर कितनी देर की टाइपिंग करनी है, बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो, बैकस्पेस का साउंड हो गया, फिर यहाँ पर हो गया आपका एग्ज़ाम मोड, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ये जो राइट साइड में फीचर देख रहे हो लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी का, अगर आप इसको ऑन करते हो तो आप यहाँ पर जैसे-जैसे टाइप करोगे आपको आपकी लाइव स्पीड दिखेगी। ये फीचर जनरली आपको कहीं और नहीं देखने को मिलता है कि आपको आपकी लाइव स्पीड पता चले लिखते हुए। तो ये वाली चीज़ भी हम यहाँ पर आप लोगों को शो करते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ, आप फ़ॉन्ट को यहाँ पे थोड़ा दूर कर सकते हो, फिर यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो। उसी तरीके से आप वर्ड्स को हाइलाइट भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। और ये हो गया यहाँ पर साउंड का ऑप्शन। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप ये जो पैसेजेज़ हैं आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। आप इन पैसेजेज़ को अगर डाउनलोड करोगे तो आपका यहाँ पर कोई भी पेपर मान लो ऑफ़लाइन होने वाला है, आगे चल के अगर आप इसको लेते हो, और अगर आपका यहाँ पर मान लो कोई पेपर ऑफ़लाइन होने वाला है, पेपर टू स्क्रीन मोड में टाइपिंग होने वाली है, तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर पैसेज को हाइड कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए ऑफ़लाइन पेपर के लिए भी पूरी तरीके से कारगर साबित होते हैं। तो आप इसको भी यहाँ पर ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो, है ना? और इस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना, ये वाला यहाँ पर जो पेपर है, जो हमने सैंपल पेपर बनाया है आप लोगों के लिए टीयर 2 का, वो आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, और 2.5 घंटे में यहाँ पर टाइमर लगाकर इसके लिए प्रैक्टिस करना। बाकी अगर आप चाहते हो हम यहाँ पर इसका यहाँ पर कोई बैच वगैरह निकालें और उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर तैयारी कराएँ, क्योंकि देखो अभी तक कोई भी गाइडलाइंस बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने नहीं बताई हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। तो जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर देनी चाहिए शुरू अपनी तरफ से। अगर आपका यहाँ पे टियर 1 अच्छा गया है और आपको पता है आपका निकल जाएगा टियर 1, तो डेफ़िनेटली आपको तैयारी शुरू करनी है। बाकी आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए, और हाइप का बटन दबा सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे कमेंट के अंदर हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो आपके कोई भी डाउट हो। हमें जैसे ही वक्त मिलेगा हम आप लोगों के यहाँ पर जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर ले लेंगे। तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हो।